समस्त संसार में सहयोग की भावना प्रबल है। यदि सहयोग और मदद की भावना न हो, दया का भावना न हो, प्रेम और करुणा का भाव न हो, तो यह संसार ठहर जाएगा, यह संसार रुक जाएगा। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम तत्व की परिभाषा देते हुए प्रेम और करुणा को ही जीवन का सार बताया है, जीवन का उद्देश्य बताया। अगर प्रेम तत्व को विनष्ट कर दिया जाए, यदि प्रेम तत्व को समाप्त कर दिया जाए, तो कोई भी मां अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं करे, कोई भी पिता अपने बच्चे की शुभकामना के लिए, उसकी भलाई के लिए वह अपनी पूरी जवानी न्यौछावर नहीं करे। यह प्रेम तत्व ही है, यह प्रेम का सार ही है जो हमारे जीवन को संचालित करता है और एक निश्चित मार्ग दिखाता है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज जितनी भी संतानें हैं, उसमें से बहुत संतान ऐसी हैं जो वास्तव में अपने माता पिता के दायित्व को समझते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। परंतु उसके विपरीत अगर मैं बात करूं, तो बहुत से ऐसी संतानें हैं जो अपने माता पिता को सिर्फ कष्ट ही देती हैं। अगर हर समय की बात करूं, हर युग की बात करूं, तो कभी अजामिल भी था जिसने अपने माता पिता को कष्ट दिया, अपने स्वजनों को कष्ट दिया, अपने समस्त प्रियजनों को कष्ट दिया। तो कष्ट देने का जो भाव उत्पन्न होता है, जब आपके जीवन में सत्कर्म नहीं होगा, सद्भाव नहीं होगा, प्रेम तत्व का अभाव होगा, तो आपका जीवन उस मरुस्थल के समान है जो दिखाई तो बहुत विशाल होता है, लेकिन वह किसी कार्य का नहीं, वो किसी का सहयोग नहीं कर सकता, वह किसी की मदद नहीं कर सकता। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं। आपने ताड़ के वृक्ष को देखा है। ताड़ का वृक्ष ऊंचाई में बहुत होता है, बहुत लंबा होता है, परंतु वह वृक्ष इस कार्य का न तो वो हमें छाया दे सकता है, ना तो हमारी प्यास बुझा सकता है। यदि हम कभी भूलवश भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, यदि वो ताड़ के पत्ते अगर गिरते हैं, तो वह जीवन लीला समाप्त करने का कार्य करते हैं। वहां तो सिर्फ हमें तपन ही मिलेगी। तो आज हमारे समाज में, आज हमारे चारों तरफ के वातावरण में जिस तरह से दुर्भावनाएं तेजी से व्याप्त हो रही हैं, जिसका परिणाम हो रहा है कि हमारे जीवन में प्रेम तत्व का अभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ा। और इस बात को जब आप विचार करेंगे, क्या वास्तव में भगवान श्री राम ने जो कार्य किया, क्या उस राह पर हम चल रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? क्या हम अपने स्वजनों का आदर करते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? तो आपके अंतर्मन से एक आवाज आएगा, एक जवाब आएगा कि हम कदापि नहीं, हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। आप बहुत धनवान होके भी क्या करोगे? दुनिया की सारी संपत्ति अर्जित करने के बाद भी आपको एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, और जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन सब कुछ छूट जाएगा। आप जिसे अपना करते हैं, सबसे पहले वो छूट जाएगा। ना तो यहां से आप दौलत लेके जा पाओगे और ना ही उसका उपभोग कर पाओगे। अगर इस संसार से जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म जाएगा, आपके अच्छे गुण जाएंगे और परम पिता परमेश्वर के यहाँ धन्यवाद के पात्र होंगे। परंतु यदि जीवन में केवल हमने अधर्म ही किया हो, हमने लोगों को कष्ट ही दिया हो, और अगर हमने लोगों को सताया, अपने माता पिता को दुख दिया, तो आप विचार करो, क्या यह अपराध क्षमा योग्य है? क्या इस अपराध को क्षमा किया जा सकता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं, कोई भी ऐसा पुराण नहीं, कोई भी ऐसा विधि नहीं जो माता पिता को दुख देने वाले को प्रायश्चित कर सके।
आज जब मैं भ्रमण करने निकलता हूं तो बड़ा दुख होता है। रास्ते में कई ऐसे लोग मिलते हैं, कई ऐसे दंपति मिलते हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपनी संतान की परवरिश में लगा दी, एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे को पढ़ाने में, अपने बच्चे के भविष्य को संवारने में लगा दिया। लेकिन जब यह शरीर बूढ़ा हुआ, जब यह शरीर जर्जर हो गया, उसने उसी संतान ने उन्हें छोड़ दी। तो दुर्भाग्य का कारण उस दिन शुरू होता है माता पिता का, जिस दिन उसकी संतानें उसका साथ छोड़ दी। श्रीमद् भागवत में परम पिता परमेश्वर ने संतान के बारे में जो प्रवचन हुआ, जो दृष्टांत दिया गया, वह भी एक दुख का कारण था। परंतु यदि उसमें सद्भाव हो, यदि उसमें दया का भाव हो, उसमें मर्यादा का भाव हो, तो यह आनंद का विषय होगा। और इसी आनंद को जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और गैयों को चलाया, प्रेम का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ प्रेम तत्व का ही संदेश दिया, क्योंकि यदि प्रेम तत्व को आप समझ लेंगे, प्रेम के भाव को समझ लेंगे, प्रेम के अर्थ को समझ लेंगे, तो समझ लेना कि यह जीवन आपका सफल है। लेकिन जीवन में यदि प्रेम तत्व नहीं रहा, यदि करुणा का भाव नहीं रहा, तो फिर आपका जीवन यह बेकार। करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी यदि हम सत्कर्म न करें, अपने उन धर्म का पालन न करें, अपने कर्तव्यों का पालन न करें, दया भाव को न दिखाएं, करुणा भाव को न दिखाएं, तो फिर हमारा यह जीवन बेकार है। हमारा यह जीवन उस कांटे के समान है जो दिखता तो है, जो अपनी अकड़ को दिखाता है, वह कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। वह सिर्फ दे सकता है तो दर्द दे सकता है, किसी को दुख दे सकता है, किसी के आंखों में आंसू दे सकता है, वह कभी आंसू पोंछने का कार्य नहीं कर सकता। इस संसार में ऐसे पुत्र भी हुए हैं जिनकी संज्ञा आज पूरा संसार देता है। श्रवण कुमार को कभी भुलाया नहीं जा सकता, भगवान श्री राम को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण को पितृ प्रेम में और माता पिता के स्नेह और भाव के रूप में जिस तरह से परम पिता परमेश्वर ने दृष्टांत दिया, मानो वह हम समस्त मानव जीवन को एक संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा इस बात को कहा और समझाने का प्रयास किया कि यदि जीवन में प्रेम का अभाव होगा तो वह दुख का कारण। अब जरा विचार कीजिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय दया का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य प्रेम का भाव, मातृ प्रेम का भाव, पितृ प्रेम का भाव के मूल में क्या निर्धारित? यदि इन समस्त भावों के बीच में हम जाएं, केंद्र बिंदु में जाएं, तो वहां एक शब्द विराजमान है, वह है प्रेम। वह है प्रेम। और प्रेम और करुणा का भाव जैसे ही आता है, वैसे ही हर जीव अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए अपने आप को न्यौछावर करता है। क्या इसका मूल्य कोई चुका सकता है? क्या माता पिता ने जो आपके लिए किया, आप उनके एक क्षण का भी मूल्य चुका सकते हैं? माना कि बहुत दौलत है आपके, माना कि आप काफी संपत्ति अर्जित कर ली आपने, लेकिन माता पिता के स्नेह और प्रेम के आगे आपकी समस्त संपत्ति नगण्य है, वह शून्य है, वो आपको खुशी नहीं दे सकती। अगर एक दूसरी तरफ से आप सोचें और विचार करें, तो एक गरीब व्यक्ति भी, एक गरीब माता पिता भी अपनी संतान को उतना ही स्नेह और प्रेम करता है जो एक धनवान करता है।
जो माता पिता स्नेह आपको दे सकते हैं, वह स्नेह इस दुनिया का कोई भी इंसान, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण को जो आनंद वृंदावन में आता था, गैयों को चराने में आता था, वह आनंद इस संसार के किसी भी स्थान में वो नहीं है, क्योंकि उस आनंद के पीछे मां का स्नेह था, पिता का प्रेम था। और इसी भाव को प्रबल होते हुए इस संसार में देखा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से प्रार्थना करता हूं और कोटि कोटि बार आपसे नमन करते हुए कहता हूं कि दुनिया में सब कुछ करना, लेकिन किसी का दिल न दुखाओ। और विशेष रूप से यदि माता पिता के लिए दुख का कारण आप बनते हैं, तो समझ लेना कि इस पूरे संसार में आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा दुराचारी कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति को एहसान फरोशी तो कहा जा सकता है। परंतु सौभाग्य की बात है, माता पिता कभी यह नहीं जताते कि मैंने एहसान किया। माता पिता तो वृद्धा आश्रम में रहते हुए भी अपनी संतान की शुभकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं। उनकी आंखों में आंसू होता, दिल में दर्द होता, लेकिन इस भाव को भी अपने पुत्र की शुभकामना के लिए ही परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या हम ऐसे माता पिता को ऐसे ही भटकते हुए छोड़े? क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम माता पिता का साथ लें, उनकी सेवा करें? परंतु आज जो हमारी समाज में जिस तरह से यह वृत्तियां बढ़ गई हैं, जिस तरह से भाव बढ़ रहा है, वह अपने आप में एक चिंता का विषय है। यदि आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते, तो आपका यह जीवन व्यर्थ, आपका यह जीवन लक्ष्यहीन है। अब संसार में कितने भी पूजनीय क्यों न हो जाए, आप संसार में कितने धनवान ही क्यों न हो जाए, जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, जिसने अपने कर्मों का निर्वहन नहीं किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया, उससे बड़ा दुराचारी, उससे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखो। यह संसार प्रेम के वशीभूत है। प्रेम के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं। प्रेम तत्व से ही तुम्हारा विकास होगा। तुम हर वस्तु को पा सकते हो, आनंद को पा सकते हो, खुशियों को पा सकते हो और अपने जीवन से दुख को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो। तो प्रेम तत्व के भाव को जितना हो सके उसे प्रबल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भाव आपके जीवन की दिशा को तय करता है, आपके भविष्य की दशा को तय करता है। और एक बुद्धिमान पुरुष की यह निशानी होती है कि वह अपने धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व को भी समझे, अपने कर्मों को भी समझे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपसे धनवान इस संसार में कोई भी नहीं, आपसे बुद्धिमान, आपसे दयावान इस संसार में कोई नहीं। और समस्त संसार श्रवण कुमार का नाम लेते हैं, उनके प्रेम भाव के समक्ष झुक जाता। सुदामा दरिद्र होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार का निर्वहन किया, अपने दायित्व को समझा। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के आदेश को माना और वन वन भटकते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम तत्व का की परिभाषा को प्रकट किया, और एक ऐसी परिभाषा जो हमारे अंतर्मन में, जो हमारे अंतर भाव में विराजमान। आपका ये जीवन संचालित हो रहा है, वह भी प्रेम तत्व से ही संचालित हो रहा है। प्रेम तत्व के अलावा इस जीवन में कोई नहीं है। यह सारा संसार प्रेम के समक्ष नतमस्तक होता है।
मीरा ने प्रेम को अपना गुरु बनाया, रविदास ने प्रेम को अपना गुरु बनाया, रसखान ने प्रेम को अपना गुरु बनाया। यह प्रेम तत्व इस सारे को धारण करो। यह प्रेम तत्व जब तक आपके जीवन में रहेगा तो आपका जीवन आनंद के साथ चलता रहेगा, कोई कष्ट नहीं होगा और किसी भी तरह का जीवन में परेशानी आपके समक्ष कदापि नहीं आ सकती, क्योंकि उस प्रेम में ही परमपिता परमेश्वर का वास होता है, उस प्रेम में ही भगवान शिव का वास होता है, उस प्रेम में ही राम का वास होता है, उस प्रेम में ही पवन पुत्र हनुमान का वास होता है।